जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और वीवीआई प्रश्नों को हम लोग कोचिंग करते हैं, हल करते हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। और एपिसोड नंबर कौन सा है? 23वां। कौन सा एपिसोड नंबर है? एपिसोड नंबर है 23। जो जो अभी तक एपिसोड नंबर 22 तक वीडियो नहीं देखे हैं, वे जाकर के हमारे आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। वहां से जाकर के आप ये सभी वीडियो को कोचिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एग्जाम में, ठीक है, फरवरी में जो होने वाले एग्जाम है, अत्यधिक यानी कि आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। ठीक है, कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक लंबवृत्तीय क्या है? शंकु की ऊंचाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है। और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो उसके आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमको बोला है कि एक शंकु है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि एक शंकु बना लेते हैं। ठीक है, इसमें है शंकु, देख लेते हैं। नहीं है इसमें शंकु। ठीक है, तो देखते हैं एक शंकु सबसे पहली बात है कि बना लेते हैं। ये है एक शंकु। ये क्या है? एक शंकु। ठीक है, अब देखेंगे। अब इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? ये क्या हो गया? ठीक है, 24 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, देखेंगे ये 24 सेंटीमीटर। और इसकी जो आधार की त्रिज्या है, ये यहाँ पे त्रिज्या है जो कि कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो शंकु की ऊंचाई है, ठीक है, वे दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या जो है, आधार की जो त्रिज्या है, वे दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करना है? आयतन। ठीक है, अब देखेंगे जब इसकी आयतन ज्ञात करना है, ठीक है, आयतन बराबर व्हाट। अगर हम लंबवृत्तीय शंकु यानी कि अगर हम शंकु के आयतन के बारे में अगर हम सूत्र लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? ठीक है, तो देखेंगे तो शंकु का जो आयतन होता है, ठीक है, तो शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? शंकु का जो आयतन बराबर सूत्र होते हैं वे क्या होते हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। ठीक है, देखेंगे जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का वैल्यू कितना लेना है? 22/7। ठीक है, आर का भी वैल्यू दिया हुआ है, एच का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो जहां पे जो जो वैल्यू है उसको रख सकते हैं। तो ये 1/3 गुना पाई का वैल्यू कितना? ये 22/7। आर का वैल्यू कितना? तो ये 7 का स्क्वायर है, तो ये 7 गुना 7 हो जाएगा। और ये ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 24। ठीक है, अब देखेंगे कौन कौन कटने वाला है। ठीक है, देखेंगे ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 3 अठे 24, तो बचा हमारा क्या क्या? एक तो बचा ये 22 और गुना ये 8 सती 56। ठीक है, अब देखेंगे अगर इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो तो कितना आएगा? देखेंगे 56 गुना 22, 56 गुना 112। ठीक है, फिर यहाँ पे 112, 2 2 1 3 1 1 2 1 1232, यानी कि कितना आ गया? 1232 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, तो ये क्यूब में आएगा। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में समझने में? अगर किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी समझने में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि सिद्ध करें कि tan a प्लस tan b बटेगा cot a प्लस cot b बराबर tan a इंटू tan b। ठीक है, देखेंगे अगर इस टाइप का सवाल पूछे ना तो ज्यादातर हम इसको साइन कॉस में परिवर्तित करते हैं। किसमें परिवर्तित करते हैं? कॉस में। और ज्यादातर LHS को किसके बराबर सिद्ध करते हैं? RHS के बराबर। ठीक है, तो देखेंगे LHS के बराबर दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहली बात है कि लिखेंगे एल एच एस बराबर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है tan ए प्लस का tan बी, ठीक है, और बटे का कॉट ए प्लस का कॉट बी, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको साइन कॉस में परिवर्तित कर देना है, ठीक है। अब देखेंगे ये ऊपर वाले को परिवर्तित नहीं करेंगे, नीचे वाले को परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। और नहीं भी करेंगे तो फिर भी देखेंगे इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहली बात है कि इसको लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि टेन ए प्लस का टेन बी, ठीक है, और बटे का ये प्लस है और बटे का कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? 1/tan a लिख सकते हैं क्योंकि उसका उल्टा होता है, प्लस कॉट बी को क्या लिख सकते हैं? 1/tan b लिख सकते हैं। इतना सा लिख सकते हैं कि नहीं? अगर यहाँ तक में किसी को डाउट हो रहा है, समझने में कोई परेशानी आ रहा है तो बताएंगे, ठीक है, नहीं ना? तो देखेंगे ऊपर वाले को एडजेक्टिव लिख दिया और कॉड वाले को बदल दिए, क्योंकि टेन हमको पुराना है, कुछ रखना है टेन में, तो सभी को टेन में ही परिवर्तित कर दिए, सबको किस में परिवर्तित कर दिए? टेन में। अब ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला को एडजेक्टिव वही रहने देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या कि टेन ए प्लस का टेन बी, ठीक है, और बटे, अब देखेंगे ये नीचे वाला का अगर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, ये नीचे वाला का टेन ए और टेन बी का एलसीएम लेंगे तो कौची आएगा? ये आएगा टेन ए इंटू ये टेन बी आएगा, दोनों का एलसीएम। तो अब ये अगर यहाँ पे भिन्न का जोड़ निकालेंगे, टेन ए से दोनों में भाग देंगे तो टेन ए से टेन ए कट जाएगा तो बचेगा कौची? टेन बी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये टेन बी और ये प्लस, अब देखेंगे ये टेन बी से ये दोनों में भाग देंगे तो टेन बी से टेन बी कट जाएगा तो बचेगा कौची? टांग ए कहते हैं टेन ए, क्या होता है? ये टेन ए, ठीक है। अब देखेंगे अब ये जो है, अब ये जो भाग है, अब ये नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, भाग को गुना में परिवर्तित कर देंगे तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो देखेंगे किस प्रकार, ठीक है। तो ऊपर वाला को लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि टेन ए प्लस का यहाँ पे टेन बी और ये बटे का क्या लिखेंगे? यहाँ पे ये निचवा में यही आएगा, ठीक है, कोची आएगा यही, ठीक है। अब यहाँ पे गुना का साइन दे देंगे और ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो आएगा क्या कि टेन ए इंटू ये टेन बी, ठीक है, और बटे का ऊपर में कौची है? ये है टेन बी प्लस का टेन ए, ठीक है, यही है। अब देखेंगे ये और ये दोनों देखेंगे एक ही है तो ऊपर नीचे तो ये दोनों आपस में कौची हो जाएगा? कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचा यहाँ पे क्या बचा? टेन ए इंटू ये टेन बी, यही बचा। ये किसके बराबर है? ये है आर एच एस के बराबर। किसके बराबर है? आर एच एस के बराबर। यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर। सिद्ध करने के लिए बोल रहा था तो सिद्ध कर दिए, ठीक है, प्रूव हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कैसा त्रिभुज बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है। अब कहता है कि जिसमें से समद्विबाहु त्रिभुज और सी समकोण है, यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ ये जो कोण सी है ये समकोण है, ठीक है। यानी कि अगर एक कोण 90 डिग्री दिखे तो वही हमारा कुछ होता है समकोण। बाकी बात यहाँ पे ए लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? बी, ठीक है। अब इसमें से दो भुजा जो है आपस में बराबर है, यानी कि ये जो AC है और ये जो BC भुजा है ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यानी कि ये जो भुजा है ये दोनों भुजा के वर्ग के बराबर है, वही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखेंगे आसान सी बात है, इसको सिद्ध करना में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सबसे पहली बात है कि क्या दिया है। सबसे पहले दिया है, लिख देंगे दिया है क्या कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है?
समकोण त्रिभुज है। और कैसा समकोण त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। जहां पर कौन समकोण है, समकोण बोल दिया तो कौन समकोण, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी एक कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसमें दिया हुआ है जिसमें कौन सी समकोण है? समद्विबाहु, यानी कि दो भुजा आपस में क्या है? बराबर है। और जब दो भुजा आपस में बराबर है तो यहाँ पे यानी कि कौन सी भुजा? ये एसी भुजा बराबर है कौन सा? ये बीसी भुजा आपस में क्या है? बराबर है। और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो देखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये ए बी का स्क्वायर बराबर है 2AC का स्क्वायर। यही हमें कोची करना है? सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले बात है कि सिद्ध करेंगे। किस प्रकार सिद्ध करेंगे? यहाँ से उपपत्ति शुरू, यानी कि यहाँ से सिद्ध करना। अब यहाँ से कोची करेंगे? शुरू करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कोची हो गया? कर्ण। इसको मान लेंगे लंब और इसको मान लेंगे आधार, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर और जोड़ ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है समझने में, कोई परेशानी हो रहा है तो बताएंगे। कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा है? ए बी भुजा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ये ए बी और इसी का क्या? स्क्वायर। लंब कौन सी भुजा है? ए सी। यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये ए सी का स्क्वायर और प्लस आधार कौन सी है? बी सी। और ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा BC का स्क्वायर होगा हमारा। तो AB का स्क्वायर करेंगे तो ये कौन हो जाएगा? AB स्क्वायर। और AC का स्क्वायर करेंगे तो ये AC स्क्वायर और प्लस का ये BC स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे AC बराबर का BC दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो AC के जगह पे BC लिख सकते हैं और BC के जगह पे AC, लेकिन हमको सिद्ध करना है AC। तो AC को बचाना है तो बदलना किसको है? BC को। तो ये BC के जगह पे क्या लिख सकते हैं? AC। क्या लिख सकते हैं? AC। तो यहाँ पर अब लिखेंगे कि क्या? कि AB स्क्वायर बराबर ये AC का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा किसका? AC। यानी कि BC के जगह पे क्या लिख सकते हैं? AC। तो BC के जगह पे AC लिख दें, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? कि AB का स्क्वायर, एगो AC स्क्वायर एगो AC स्क्वायर मिल करके केगो AC स्क्वायर, दोगो AC स्क्वायर। यही हमें कोची करना था? प्रूव। और ये कोची हो गया? प्रूव, यानी कि सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं ना? अगर दिक्कत हो रहा है, समझने में परेशानी हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कहता है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का हल ज्ञात करें। अब हमको इसको किस विधि से ज्ञात करना है? द्विघाती सूत्र से। तो सबसे पहली बात है कि द्विघाती सूत्र जो होता है वे क्या होता है? तो द्विघाती सूत्र होता है, एक्स चर है तो एक्स बराबर लिखेंगे, जो चर होगा उसी के बराबर लिखेंगे। तो एक्स बराबर ये होता है माइनस का बी प्लस माइनस ये अंडर रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4AC और बटे का 2A। ये होता है सूत्र, किसके बराबर? ये होता है द्विघाती सूत्र। तो इसमें से हमें ABC का वैल्यू चाहिए, तो ABC का वैल्यू चाहिए तो वहां से निकाल लेंगे। कहां से? जो समीकरण दिया हुआ है। क्या समीकरण दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 और ये बराबर का 0। अब यहां से ABC का वैल्यू निकाल लेंगे। तो A का वैल्यू कितना है? प्लस का 1 और B का वैल्यू कितना है? माइनस का 3 और C का वैल्यू कितना है? माइनस का 10। अब इसी सूत्र पे हम इसको कोची कर सकते हैं? बैठा सकते हैं। तो देखेंगे ये सूत्र है। अब इसी सूत्र के मदद से हम इसको कोची करेंगे? हल करेंगे। तो यहाँ से ABC का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये x बराबर b का वैल्यू कितना है? माइनस का 3 और ये सूत्र का माइनस, तो ये माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस ये अंडर रूट b का वैल्यू कितना है? माइनस 3। तो ये माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस का 10 और ये बटे का 2 इंटू 1, क्योंकि
ए का वैल्यू कितना है 1, तो ए के जगह पे कितना रख दिए 1। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर ये माइनस और ये माइनस, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो कौची प्लस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस ये अंडर रूट ये 3, -3 को 2 बार गुना करेंगे, माइनस को 2 बार गुना कर देंगे प्लस में परिवर्तित, और 3 को 2 बार, 3 तिया 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 9। अब ये 4 के भी आगे में माइनस और 10 के भी आगे में माइनस है, यानी कि 2 को माइनस, यानी कि माइनस गुना माइनस कर देंगे तो कौची आ जाएगा यहाँ पे प्लस। 4 एका 4, 4 धन 40, और बटे का कौची हो जाएगा 2 एका 2। x बराबर ये 3 प्लस माइनस ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 49, और ये बटे का कितना 2, तो ये x बराबर 3 प्लस माइनस 49 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 7, और ये बटे का 2। अब इसी 7 को एक बार प्लस के साथ में लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ में लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब इसी को एक बार प्लस के साथ में लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ में लिखेंगे, तो ये x बराबर 3 प्लस 7 बटे का 2, और फिर इधर x बराबर 3 माइनस 7 बटे का 2, तो यहाँ से x बराबर 7 3 10 बटे का 2, और ये 2 5 10, 5 में कट गया, तो ये x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 5। और यहाँ से अगर 3 में से 7 जाएगा -4 बटे का 2, तो 2 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा -2, तो ये x बराबर कितना आ गया -2। इसका हल ज्ञात करने के लिए बोला था, एक हल 5 आ गया, एक हल कौन हो गया -2। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत समझने में परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। आते हैं अगले सवाल। कहता है कि समांतर श्रेणी 3 10 17 24 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। उसके 13वें पद से कितना अधिक है 84 अधिक है। उसी को हमको कोची करना है, हल करना है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या कहना चाहता है। ये कहता है कि समांतर श्रेणी का ऐसा कौन सा पद है, ठीक है, ऐसा कौन सा पद है। अब वो हमको पद नहीं पता कि कौन सा पद है, लेकिन इतना बोल दिया कि वे जो 13वां पद होगा, ठीक है, 13वां पद जो है उससे वे 84 अधिक है। कितना अधिक है 84। अगर सपोज डेट मान लो कि किसी कोई पद है, मतलब 100 मतलब पद है, कितने पद है 100 पद है, ठीक है। और इसमें से कहता है कि कोई 13वां जो पद है इससे ये कितना अधिक है 84 अधिक है। माने ऐसा नहीं ये 100वां पद ही आएगा आंसर, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। कहता है, अब कह रहा है कि इससे जो है ना ये 84 कितना है अधिक है। मान लेते हैं कि वे 100वां पद होगा, ठीक है, तो ये कम कितना होगा इससे 84 अधिक होगा। तो बराबर करने के लिए अगर इसी में 84 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, अब वो हमको पता ही नहीं कि वे पद क्या है, तो अंतिम पद मान सकते हैं। अंतिम पद, ठीक है, कौन सा पद, वे जो अंतिम पद है an, ठीक है, और ये जो 13वां पद है a13, ठीक है। अब इससे ये, ठीक है, ये 13वां पद जो nवां पद जो है ये 13वें पद से ये 84 अधिक है। अगर इसी में 84 को जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में कोची हो जाएगा बराबर हो जाएगा, कोची हो जाएगा बराबर, ठीक है। और यहाँ से हमारा एपी पद दिया हुआ है, ठीक है, तो ए का प्रथम पद दिया हुआ है कितना 3, और डी का वैल्यू कितना 10 में से 3 चल जाएगा कितना 7। अब इसी दोनों के मदद से इसे हम कोची कर लेंगे, हल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अंतिम पद बराबर सूत्र लिखेंगे, तो अंतिम पद बराबर सूत्र कौन होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर इसमें भी वही आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये प्लस का कितना 84। अब देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। अब इसमें से ए का यही एपी पद में है, तो ए का वैल्यू कितना है 3। अब प्लस इसमें एन का वैल्यू नहीं पता, तो एन माइनस 1 वही पद निकालना है, ठीक है। और डी का वैल्यू कितना है 7 बराबर, इसमें भी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और ये प्लस एन का वैल्यू इसमें कितना 13वां पद है, तो एन का वैल्यू 13, अब माइनस का 1 और डी के जगह पे 7, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 84, ठीक है। अब देखेंगे, अब ये 3 प्लस का लिखेंगे यहाँ पे 3 प्लस 7 गुना n कर देंगे तो 7n माइनस का 7, और ये बराबर 3 प्लस 13 में गए 12 गुना 7, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 84 होगा यहाँ तक में। अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट समझने में कोई परेशानी तो बताएंगे। अब देखेंगे तो यहाँ से हम अगर आगे ज्ञात करेंगे, 3 में से 7 चल जाएगा तो माइनस का 4 और प्लस का 7n बराबर ये 3 प्लस बरसते
84 होगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 84। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये माइनस का 4 है, बराबर के उस पार में भेज देंगे तो किसमें हो जाएगा प्लस का 4। तो 7n बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस ये 84 प्लस 84 प्लस का 4 होगा, ये माइनस है तो प्लस का 4। तो ये 7n बराबर सबको जोड़ेंगे, 4 4 8 4 12 3 15 के 5, हाथ में कितना बचल 1, और ये 8 8 16, और 16 और 1 कितना हो गया 17। तो यहाँ से अगर हम n का वैल्यू निकालेंगे तो 175 बटे का 7, तो कितने बार में कट जाएगा 25 बार में। तो n का वैल्यू कितना आ गया 25, यानी कि ये जो 25वां जो पद है 13वें पद से कितना अधिक है 84 अधिक है, कितना अधिक है 84 अधिक है। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट, क्योंकि प्रत्येक एपिसोड में 5 प्रश्नों को हल करते हैं, जो कि ये 5वां प्रश्न था, हल कर दिए। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।